वेलकम हियर इन दिस चैनल इम्प्रूव इंग्लिश। आज सीखेंगे हैज़ हैव के बारे में। हैज़ हैव के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ही शी इट नेम के साथ हमारा हैज़ यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एंड हैव वी कैन यूज़ इन दिस सब्जेक्ट आई वी यू दे नेम्स। ये सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं, प्रोनाउन भी इन्हें कहा जाता है। बेसिकली प्रोनाउन होते हैं, इनके साथ हैव यूज़ करते हैं। एंड हैज़ हैव का बेसिकली नॉलेज होना चाहिए कहाँ कहाँ इन्हें यूज़ किया जाता है, किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले पोजेशन अधिकार, रिलेशन रिश्ता, डिसीज़ बीमारी, पेन दर्द, एक्सपीरियंस कोई भी अनुभव बताने के लिए, इंटरेस्ट जो भी रुचि होगी, ठीक है, उसमें बताने के लिए, ब्रांचेस बताने के लिए, प्रॉब्लम बताने के लिए या पूछने के लिए, सेंस समझ या अकल बताने के लिए, मतलब जो भी आप वाक्य बोलेंगे उसमें सेंस की बात हो रही होगी या एडवांटेजेस या उसमें कोई आपको फ़ायदा हो रहा होगा तो एडवांटेज में आपका आएगा। हॉलीडे कोई भी छुट्टी, कोई भी अकाउंट होगा, मतलब कोई भी खाता या क्वालिटीज़, कोई भी गुण, कोई भी एक टेस्ट, कोई भी बॉडी का पार्ट जैसे पर्सन का हो, एनिमल का हो या बर्ड का हो, ठीक है। तो हमारा इनके साथ जब भी बात होगी, हमारा पोजेशन से लेकर बॉडी पार्ट्स तक अगर ये होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ हैव। जैसे अब हमें पोजेशन के बारे में पता चलेगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ हैव में से कोई एक। जैसे ही रिलेशन, ऐसे ही डिसीज़ पेन, ऐसे ही एक्सपीरियंस, ऐसे ही इंटरेस्ट ब्रांच प्रॉब्लम, सेंस एडवांटेजेस, हॉलीडे अकाउंट, क्वालिटी टेस्ट, बॉडी पार्ट, पर्सन एनिमल एंड बर्ड। तो सबसे पहले हम सीखते हैं पोजेशन के कुछ एग्जाम्पल। पोजेशन का जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको क्लियरली आपके माइंड में आपके ये समझ में आ जाए। जैसे उनके पास 2 कारें हैं, ठीक है। अब उनके पास 2 कारें हैं, पोजेशन की हिंदी क्या होती है, अधिकार। अब उनके पास वो उनकी कार है, उसका प्रॉपर्ली मतलब कहना चाहूँ तो जो कारें हैं उनकी है, उनका उन पे अधिकार है, ठीक है। तो सेकंड जैसे रिलेशन बताने के लिए जैसे एक एग्जांपल इसी का भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है। जैसे उसकी 2 बहनें हैं। अब कोई एक लड़का है, उसकी 2 बहनें हैं, रिलेशन है, खून का रिश्ता है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही हैज़ 2 सिस्टर्स। रिलेशन के बारे में पता चल गया कि खून का रिश्ता होगा या रिश्ते की बात की जाएगी या संबंध होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ या हैव में से एक यूज़ करेंगे, ठीक है। और जैसे अब अगला लेते हैं, जैसे हमारी हेडलाइन है डिसीज़ या पेन, कोई भी दर्द, कोई भी बीमारी होगी। जैसे मुझे बुखार है, ये क्या हुआ, एक बीमारी है। जैसे कभी आप बीमार पड़ जाते हैं कि आपको बुखार हो जाता है, ठीक है, या बीमारी होगी ये, ठीक है। तो मुझे बुखार है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई हैव अ फीवर बोलेंगे हम। आई के साथ हमेशा हैव यूज़ किया जाएगा, ओके। और पेन से रिलेटेड एक एग्जांपल है, उसके पेट में दर्द है। तो एक लड़का है या लड़की है, ठीक है, जैसे एग्जांपल उसके पेट में दर्द है, एक लड़का है, ही हैज़ स्टमक, ओके, ही हैज़ स्टमक। तो स्टमक का मतलब होता है पेट में दर्द को क्या कहते हैं, हम स्टमक कहते हैं, गॉट इट। अगला पॉइंट है हमारा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बारे में जब भी अनुभव की बात की जाएगी, अनुभव एक लड़के की बात नहीं है। जैसे कोई एक्सपीरियंस होता है, आप कई सालों से किसी कंपनी में काम कर रहे हो या किसी फील्ड में काम कर रहे हो, वो वाला अनुभव, ठीक है। तो एक एग्जांपल इसका लेते हैं, मुझे 2 साल का अनुभव नहीं है। जैसे एग्जांपल है, कोई आपसे पूछता है तो आप ये एग्जांपल या आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आई डोंट हैव 2 years एक्सपीरियंस, ओके। तो इसकी आपकी इंग्लिश होगी, मुझे, जैसे आपने हिंदी में तो आपने जाना कि मुझे 2 साल का अनुभव नहीं है, तो आपकी इंग्लिश है आई डोंट हैव 2 years एक्सपीरियंस, गॉट इट। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की जो हिंदी होती है रुचि। अब रुचि एक लड़की का नाम रुचि नहीं, एक कोई भी आपको किसी, जैसे किसी भी चीज़ में, जैसे आपका उसमें इंटरेस्ट होता है, रुचि नहीं होती है, आपका मन नहीं करता करने का, जो होता है आपका, तो उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट, रुचि हिंदी में। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा इस विषय में रुचि नहीं है।
तो इसकी इंग्लिश क्या होगी हमारी, आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट या टॉपिक। गॉट इट। इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में आपका मन ना लगना या ना करने का मन हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है। अगला पॉइंट है ब्रांचेस। इससे रिलेटेड एक हम एग्जांपल लेते हैं। ब्रांचेस का मतलब शाखाएं। इस बैंक की 10 शाखाएं हैं। ओके, दिस बैंक हैज़ 10 ब्रांचेस। ओके, ब्रांचेस, दिस बैंक हैज़ 10 ब्रांचेस। इसका मतलब क्या है कि इस बैंक की 10 शाखाएं हैं, 10 ब्रांचेस हैं। तो एक बैंक है इसलिए हमने हैज़ लगाया है। अगर मैं कई बैंकों की बात करूँगा, इस बैंक को की बोलता तो दिस बैंक्स हो जाता, तो बैंक्स के साथ हैव लगाते। पर यहाँ पे एक ही बैंक की बात हो जा रही है, की जा रही है, तो बैंक के साथ हमने हैज़ यूज़ किया। ठीक है, हमने ब्रांचेस के बारे में भी सीख लिया। अब प्रॉब्लम के बारे में सीखते हैं। जैसे प्रॉब्लम, जैसे किसी को समस्या होना, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समस्या, या किसी को समस्या होना या आप कोई समस्या होना। तो एक एग्जांपल इसी का ले लेते हैं, या आप कभी भी बोल सकते हैं। जैसे क्या आपको कोई समस्या है, या कभी आप इरिटेट हो रहे हो या किसी को समस्या है आप उससे पूछ रहे हो, तो ये वाला वाक्य आप यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में आप यूज़ करेंगे तो उसकी इंग्लिश आप बोलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, ये आपकी इसकी इंग्लिश होगी। और ये आप क्या कर रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं किसी से। कोई आपको व्यक्ति दिख रहा है, उसी शक्ल से पता चल जा रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। वो बोले नो, यस। ठीक है। सेंस। अब अगला पॉइंट है सेंस का। सेंस का मतलब होता है समझ या अकल। किसी व्यक्ति को समझ होती है या अकल होती है, दोनों मतलब सेम ही है लगभग। इसका एग्जांपल है, क्या तुम्हें अकल नहीं है। क्या आप बोल सकते हैं, क्या तुम्हें समझ नहीं है, बात एक ही है। ठीक है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, डू यू नॉट हैव सेंस। गॉट इट। सेंस का मतलब होता है समझ या अकल। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, एडवांटेजेस। ओके, एडवांटेजेस है, इसके कई लाभ हैं। जैसे एग्जांपल है इसकी हिंदी, जैसे आपकी जो हिंदी है, इसके कई लाभ है, एग्जांपल है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इट हैज़ मैनी एडवांटेजेस, या आप बेनिफिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमने एडवांटेजेस के बारे में जाना। ठीक है। अब हॉलीडे, सबसे मेन है हॉलीडे। जब भी आप बोलते हैं आपको पता नहीं होता हैव लगाना है क्या लगाना है, तो आप क्या बोल सकते हैं। अब एक एग्जांपल हॉलीडे का लेते हैं, आज हमारी छुट्टी है। खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी, आज हमारी छुट्टी है। तो आप क्या बोल सकते हैं, वी हैव अ हॉलीडे टुडे। तो आप खुशी में ये बोल सकते हैं। तो ओके। और अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है हमारा, अकाउंट, खाता। सबसे मेन खाता। जैसे किसी आपका बैंक में कोई खाता है, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है, या डीमेट अकाउंट है आपका, तो आप एक खाते से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं, खाता से लेकर। ठीक है, खाते का एग्जांपल लेते हैं, मेरा इस बैंक में खाता नहीं है। तो ये हिंदी का एग्जांपल है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई डोंट हैव एन अकाउंट इन दिस बैंक। ओके, मेरा इस बैंक में खाता नहीं है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई डोंट हैव एन अकाउंट इन दिस बैंक। गॉट इट। अगला पॉइंट है क्वालिटीज़। किसी की क्वालिटी आपको बतानी है, किसी के बारे में बताने हैं, तो गुण बताने हैं। ठीक है, या किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बताना है, तो आप ये बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, इसमें कई गुण हैं। ठीक है, इसमें कई गुण हैं या उसमें कई गुण हैं। एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, ही हैज़ मैनी क्वालिटीज़। इसकी इंग्लिश होगी, ही हैज़ मैनी क्वालिटीज़। ओके। अगला देखते हैं, क्या है पॉइंट, बॉडी पार्ट। सबसे मेन है ये। बॉडी पार्ट का मतलब जैसे है कि शरीर का कोई भी अंग होना या ना होना। पहला एग्जांपल लेते हैं इसका, उसकी आंखें नहीं हैं। इसकी इंग्लिश होगी, ही हैज़ नो आइज़। उसकी आंखें नहीं हैं। ठीक है। और अगला इसी का ये बॉडी पार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, हाथी की सूंड होती है। ठीक है। अब जानवर, कोई भी जानवर है, उसका एक हिस्सा ना होना या होना। ठीक है, तो इसकी तो सूंड है। ठीक है, जैसे हाथी की सूंड होती है या डेफिनेटली होती है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, एन एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक। सूंड को कहते हैं ट्रंक। ठीक है। अब बॉडी पार्ट का, बर्ड का ये एग्जांपल लेते हैं, जैसे पक्षियों के पंख होते हैं, या डेफिनेटली होते हैं।
तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? बर्ड्स हैव विंग्स। इसकी इंग्लिश होगी बर्ड्स हैव विंग्स। गॉट इट। अगला जो है टेस्ट का हेडलाइन है, ठीक है। अगर कोई भी टेस्ट होता है हमारा, कहीं पे भी टेस्ट होता है, तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि हिंदी है हमारी, आज हमारा टेस्ट है। गॉट इट। आज हमारा टेस्ट है। आपने ये वाक्य काफ़ी बार यूज़ किया होगा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वी हैव अ टेस्ट टुडे। ओके। तो आज हमारा टेस्ट है या कल हमारा टेस्ट था, वी हैड अ टेस्ट, ठीक है, यस्टरडे। तो आपने क्या सीखा? पोजेशन से लेकर बॉडी पार्ट्स तक प्रॉपर्ली सीख लिया है। और आपको बताता हूँ कि हैज़ की एक और हिंदी होती है, के पास होना, किसी के पास कुछ होना या रखना, कोई रुचि रखना या ना होना। के पास होना और रखना, एक ये भी हिंदी होती है। और एक पोजेशन से लेकर आपका बॉडी पार्ट्स तक आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। और जितना भी अभी तक आपने सीखा, कुछ ना समझ में आया हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए, आपको कुछ नया सीखना है। नए सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड यही बोलना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फिर से मिलेंगे इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच।